वेलकम इन मैथ सॉल्यूशन चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के इम्पॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट है, स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। लास्ट टू क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ये हम स्टार्ट करने लगे। सो फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स इफ़ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई। इफ़ के बाद जो चीज़ गिवन है ये हमें यूज़ करने के लिए गिवन है, इसको हमने लेना है, और शो दैट के बाद जो है वो हमने लेकर आना है। तो यानी कि हमें क्या गिवन है, वाई ओवर एक्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई, ये हमें गिवन है। ये गिवन इक्वेशन हमने ले ली, इसको हमने 1 का नंबर दे दिया। इस इक्वेशन में से हमने वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है, मतलब एक्स को राइट साइड पे ले गए हैं। तो एक्स राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, क्योंकि जो आंसर हमने लेकर आना है, जो आंसर हमने लेके आना है, जो शो करना है, उसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। तो ये जो वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड्स पे उसी तरह से डी ओवर डी एक्स आ गया। राइट साइड पे ये अब ये जो डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है, इसके आगे टू फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया है। एक्स को एक फंक्शन कंसीडर करें, टेंजेंट इनवर्स एक्स और वाई सेकंड है, तो ये टू फंक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डेरिवेटिव हो रहा है, तो हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना होगा, डिफ्रेंसिएशन का प्रोडक्ट रूल। वो ये होता है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखना है हमें, ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करना है, इनटू सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है। फिर प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन होता है, फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हमने लिख देना है। डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाता होता है, दिस टेंजेंट इनवर्स एज इट इज़ प्लस एक्स के बाद ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला हमें देखना होगा। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स का ये फार्मूला होता है 1/1 प्लस एफ स्केयर इंटू डी एफ ओवर डी एक्स। हमारा एफ एक्स ओवर वाई है, तो हमने लिखना है 1/1 प्लस एफ स्केयर, 1/1 प्लस एफ हमारा एक्स ओवर वाई है, ये लिखा है इस पर स्केयर, फिर साथ में डी ओवर डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन एफ भी लिखना होता है। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स ओवर वाई हमें लिखना होगा। फर्स्ट टर्म में ओनली टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई रह गया, प्लस एक्स 1/1 ये वाला स्केयर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पर सेपरेट किया, साथ में ये वाली एडिशन करने के लिए हमने एलसीएम ले लिया है। तो ऑब्वियसली वाई स्केयर एलसीएम आ जाएगा, तो वाई 1 की जगह पे वाई स्केयर आ रहा होगा, साथ में प्लस एक्स स्केयर एज इट इज़, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर वाई अगेन एक कोशेंट है, फ्रैक्शन है, तो डेरिवेटिव का कोशेंट रूल यूज़ हो जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, चूँकि प्रीवियस एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोशेंट रूल। डिनोमिनेटर है वाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होल स्केयर, फिर न्यूमिनेटर में आ जाएंगे, न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर हमें लिखना होता है, साथ में डिनोमिनेटर एज इट इज़ कोशेंट रूल में, फिर माइनस का साइन, फिर न्यूमिनेटर एज इट इज़, साथ में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखना होता है। अगेन जी फर्स्ट एज इट इज़ प्लस एक्स, इस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, एक्स ओवर दिस एज इट इज़, और यहाँ पर आ गया डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो गया, वाई माइनस एक्स के बाद डी वाई ओवर डी एक्स ओवर वाई स्केयर। अगेन ये फर्स्ट एज इट इज़ प्लस ये वाई स्केयर इस वाई स्केयर से कैंसिल हो जाएगा क्लियरली, एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर फिर वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा। फिर इसके बाद ये वाली ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर क्या है, बाहर है एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये फ्रैक्शन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा, और यही फ्रैक्शन इस सेकंड से भी मल्टीप्लाई होगी, न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्केयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई दिस डिनोमिनेटर एंड दिस माइनस एज इट इज़ इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी आ रहा है, राइट साइड पे भी आ रहा है, तो इस डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड पर कंबाइन करना है। ये जो राइट हैंड साइड पे लास्ट डी वाई बाई डी एक्स वाली कंप्लीट टर्म है, इस कंप्लीट टर्म को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, इस कंप्लीट टर्म को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, इस कंप्लीट टर्म को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन एज ए होल चेंज हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा, और राइट साइड पे ये 2 टर्म्स रह जाएंगी। तो इस वाली टर्म को हम लेफ़्ट साइड पे ले गए, ये आ गई लेफ़्ट साइड पे, और इसका साइन प्लस का हो गया। अब ये 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स एज ए होल कॉमन है, इस डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन लिया और ब्रैकेट की
राइट साइड पे लिखा, डी वाई बाई डी एक्स कामन लेने से यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखते होते हैं, प्लस इस सेकंड में ये वाली फ्रैक्शन बच जाएगी, और राइट साइड पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई प्लस दिस फ्रैक्शन आ रहा है। अब ये जो हमने आंसर प्रूफ करना है, ये हमने आंसर प्रूफ करना है शॉर्ट सा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स लेके आना है। इसमें सबसे पहली बात टेंजेंट इनवर्स कोई नहीं है, हमारा आंसर में टेंजेंट इनवर्स आ रहा है। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू वाई ओवर एक्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू वाई ओवर एक्स पुट करने लगे हैं क्वेश्चन 1 को यूज़ करते हुए। तो ये टेंजेंट इनवर्स एक्स और वाई की वैल्यू वाई ओवर एक्स पुट कर लिया। अब लेफ़्ट साइड पे ये वाली एडिशन होगी, राइट साइड पे ये वाली एडिशन होगी। ऑब्वियसली एलसीएम लेकर इनका एलसीएम ले लिया, तो राइट साइड पे इन दो का एलसीएम ले लिया। अब जब लेफ्ट साइड पे एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो 1 की जगह पे यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दिस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन चला आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, सेम साइंस के साथ हैं, ऐड होकर 2x स्क्वायर हो जाएंगी, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। राइट साइड पे ये वाली एडिशन करने के लिए अगेन हमें एलसीएम लेना होगा। दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, एक्स है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इस तरह से जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों और एलसीएम लेना हो तो दोनों डिनोमिनेटर्स ही मल्टीप्लाई होकर एलसीएम में आ जाते होते हैं। तो न्यूमिनेटर में फिर वाई मल्टीप्लाई बाय दिस लिखाएगा, दिस प्लस, और एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय दिस एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर ये वाली ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये ब्रैकेट ओपन किया तो वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर वाई फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और वाई मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज़। देन ये न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाई लाइक टर्म्स हैं, ऐड होकर 2x स्क्वायर वाई हो जाएंगी और वाई क्यूब। अब याद रहे कि प्रूफ का क्वेश्चन है, आंसर हमें क्या बनाना है, हमें आंसर बनाना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स। सिंपल सा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड पे ओनली डी वाई बाई डी एक्स बचे और राइट साइड पे ओनली वाई ओवर एक्स बचे। ओवर में एक्स तो क्लियरली नज़र आ रहा है, न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स में एक वाई भी कॉमन नज़र आ रहा है, न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स में से एक वाई कॉमन ले लिया ओवर दिस एक्स एज इट इज़। फिर इन फ्रैक्शंस को ब्रेक करके लिखा, वाई ओवर एक्स को सेपरेट कर लिया, दिस न्यूमिनेटर डिवाइड बाई दिस डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिखा। लेफ्ट हैंड साइड की ये फ्रैक्शन, राइट हैंड साइड की ये फ्रैक्शन टोटली सेम है, ये कंप्लीट फ्रैक्शंस कैंसिल हो जाएंगी, लेफ्ट राइट साइड की कंप्लीट फ्रैक्शंस कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स ओनली, जो कि हमें प्रूफ करना था। दिस इज़ प्रूव्ड अगेन इन एन इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सरसाइज 2.5 का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, और स्मार्ट सिलेबस का भी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ y इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ p टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, ये हमें गिवन है। शो दैट, ये वाली इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है। इस इक्वेशन में इसने डेरिवेटिव का एक न्यू सिंबल यूज़ किया है, ये y लिख के इसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा 1 डाला है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो डेरिवेटिव की हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखा था 3-4 शेप्स हैं, तो ये भी उन्हीं में से है। y1 का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है। ये वाली इक्वेशन हमें गिवन है, जिसको हमने सोल्यूशन में ले लिया। इसमें गिवन है टेंजेंट ऑफ p टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट एक फंक्शन है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टेंजेंट का एंगल है, ये ब्रैकेट जितनी भी है ना, ये फंक्शन टेंजेंट की एंगल है, यानी कि ये फंक्शन एक ही है, टेंजेंट एक ही फंक्शन है, यहाँ पे ये बात याद रहे। उसके बाद जो आंसर हमने लेके आना उसमें आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स या y1 आ रहा है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना ही होगा, इसलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस गिवन इक्वेशन को दोनों साइड्स पर डी ओवर डी एक्स डाल दिया। अब लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ सम एंगल, तो टेंजेंट के डेरिवेटिव का फार्मूला हमें देखना होगा। ये याद रहे कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इन्वर्स नहीं है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक में टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एफ इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव हमने लिखा सीकेंट स्क्वायर ऑफ इट्स एंगल, इसका सारा एंगल एज इट इज़, फिर साथ में डेरिवेटिव ऑफ इट्स ओनली एंगल, डेरिवेटिव ऑफ इट्स ओनली एंगल, और मज़ीद लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स था ना, क्वेश्चन में उसने डिफ्रेंशिएशन के लिए कौन सा साइन यूज़ किया है, y1 यूज़ किया है, इसलिए हम भी डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे y1 लिख लेंगे। जैसा डिफ्रेंशिएशन का सिंपल क्वेश्चन में डिमांड किया हुआ है वैसा ही यूज़ करना है। एंड देन टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर लिख चुके थे। अब जो हमने प्रूफ करना है ना, उसमें x y1 y के अलावा कुछ नहीं है, मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। ये जो सीकेंट स्क्वायर आ गया, इसको हम y या x पुट कर सकें, उसके लिए हमने देखा है कि हमें y की वैल्यू क्या गिवन है, y हमें गिवन है टेंजेंट। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री से हम सीकेंट स्क्वायर को
टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सीकेंट स्क्वायर इक्वल होता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर के, तो सीकेंट स्क्वायर की जगह हमने लिखा 1 + टेंजेंट स्क्वायर, और टेंजेंट स्क्वायर के आगे एंगल वही आएगा जो सीकेंट स्क्वायर का एंगल है। ये हमने इसलिए सीकेंट स्क्वायर को हमने 1 + टेंजेंट स्क्वायर इसलिए लिख लिया है कि टेंजेंट ऑफ पी टेंजेंट इनवर्स एक्स जो है ना वो इक्वल टू वाई है, इसकी जगह पे हम वाई लिख सकेंगे, वैसी शक्ल बन जाएगी जो हमें से आंसर डिमांड किया हुआ है। तो सीकेंट स्क्वायर को हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके 1 + टेंजेंट स्क्वायर ऑफ दैट एंगल लिख लिया। अभी ये डेरिवेटिव सॉल्व होना बाकी है। इस डेरिवेटिव के आगे लिखा हुआ है p इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसमें p कांस्टेंट है, p डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स का होगा, सिर्फ वेरिएबल फंक्शन का होगा। p एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला देखना होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेंजेंट इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1/1 + f² इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने लिखा 1/1 + x² यानी कि f² इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन या वेरिएबल। 1 + y² एज इट इज़ p/1 + x² हो जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा। सब कुछ एक फ्रैक्शन में ले आए। अब उसके बाद प्रूव में कोई फ्रैक्शन नहीं है, क्रॉस मल्टी राइट साइड भी जीरो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 1 + x² लेफ्ट साइड पे ले गए y1 के साथ। क्वेश्चन में भी दिख रहा है, प्रूफ में भी दिख रहा है कि 1 + x² y1 के साथ है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 + x² को y1 के साथ ले गए। राइट साइड पे रह गया p इंटू 1 + y²। मज़ीद ये कि राइट साइड ज़ीरो है और p इंटू 1 + y² माइनस के साथ लेफ्ट साइड पर है, तो ऑब्वियसली एक स्टेप करना होगा, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड ज़ीरो हो जाए। प्रूव्ड, ये वाली क्वेश्चन आ गई, दिस इज़ प्रूव्ड। अगेन ये वाली क्वेश्चन हमें गिवन थी, हमने ये आंसर लेके आना है। इस आंसर में y1 यूज़ हो रहा है, y1 का मतलब है dy/dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये डेरिवेटिव का न्यू सिंबल है, डेरिवेटिव का ही सिंबल है, इसलिए हमें गिवन y को डिफरेंशिएट करना था। दोनों साइड पे हमने dy/dx डाला, जब राइट साइड पे dy/dx आया उसके आगे टेंजेंट फंक्शन लिखा हुआ है, टेंजेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें देखना है। टेंजेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर f इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। टेंजेंट का डेरिवेटिव हमने सीकेंट स्क्वायर ऑफ इट्स एंगल, जो भी एंगल है वही लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल फिर एंड में फिर से लिखना है। जब डेरिवेटिव ऑफ एंगल हमने लिखा, इसमें p कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ओनली टेंजेंट इनवर्स x आएगा। टेंजेंट इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव देखें तो वो 1/1 + f² होता है, तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x के साथ में ओनली x का डेरिवेटिव हो जाएगा। p/1 + x² बना के लिख दिया, dx/dx 1 होता है। सब को एक ही फ्रैक्शन में ले आए, 1 + y² इंटू p इंटू 1 + y² करके लिखा और 1 + x²। उसके बाद जो आंसर लेके आना है उसको हम देख रहे हैं, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है और राइट साइड ज़ीरो है। 1 + x² को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने फ्रैक्शन रिमूव की और फिर राइट साइड पर रह गया p इंटू 1 + y², उसको भी लेफ्ट साइड पे ले गए, लेफ्ट साइड पे ले जाके ये एज ए होल ब्रैकेट माइनस हो जाएगी, चूँकि क्वेश्चन में ऐसा डिमांड किया हुआ है। दिस इज़ प्रूव्ड। ये एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टाइम से अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।